नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। टॉय इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया में लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा का मार्केट रखती है और उसके भी 90% मार्केट पे चीन का कब्जा है, जो कि आने वाले 5 से 10 सालों में $200 बिलियन के आसपास तक पहुंच सकती है, जो इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल है। तो इस इंडस्ट्री को लेकर के भारत सरकार काफी सीरियस है। इस इंडस्ट्री को लेकर के भारत सरकार भारत में कई तरीके की पॉलिसीज बना रही है ताकि भारत इस इंडस्ट्री में एक बड़ा प्लेयर बन के उभर सके। अब देखिए, भारत में खिलौनों की इंडस्ट्री हुआ करती थी जो कि हैंडमेड थी, या तो लकड़ी से बनाए जाते थे या मिट्टी से बनते थे। इन सभी का पहले एक मार्केट हुआ करता था, लेकिन जब से चीन की इकोनॉमी का विस्तार हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है, उसकी वजह से उसने दुनिया की कई देशों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तबाह करने का प्रयास किया है और इससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत की भी कई इंडस्ट्री को चीन ने तबाह करने का प्रयास किया है। चूंकि चीन में सस्ते में लेबर उपलब्ध थे और बल्क में प्रोडक्शन किया जाता था, तो ऐसे में चीन करता क्या था कि दुनिया के कई देशों में भारत में भी अपने माल को बड़ी संख्या में डंप करता था। चीन के इन सस्ते सामानों के आगे भारत की इंडस्ट्री टिक ही नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से भारत में वो इंडस्ट्रीज लगभग बंद होने की कगार पे पहुंच जाती हैं। और ऐसा ही मामला कुछ चल रहा था टॉय इंडस्ट्री यानी खिलौने को लेकर के, जहां पे चीन से भारत में बड़ी मात्रा में बल्क में खराब क्वालिटी के खिलौने भारत में डंप किए जाते थे। और इसकी वजह से भारत की ये जो इंडस्ट्री थी, जो कि एमएसएमई के जरिए चलाई जाती थी, या जो बहुत ही छोटे कारीगर जो लकड़ी के या मिट्टी के खिलौने बनाते थे उनके द्वारा चलाई जाती थी, तो चीन के उस खराब और सस्ते क्वालिटी के खिलौने के कारण हमारी ये इंडस्ट्री उसके सामने टिक ही नहीं पाती थी। इसकी वजह से भारत का जो इम्पोर्ट बिल था चीन को लेकर के, वो तो बढ़ता ही था। भारत का फॉरेन रिजर्व ज्यादा खर्चा तो होता था, लेकिन भारत में जो ये इंडस्ट्री है वो भी ग्रो नहीं कर पाती थी। भारत में इस इंडस्ट्री को लेकर के जॉब की जो अपॉर्चुनिटी थी वो भी नहीं मिल पाती थी। तो भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है, जिसको भारत सरकार ने टारगेट के तौर पे लिया है। और भारत सरकार इन सभी इंडस्ट्रीज पे ये काम कर रही है कि इनको भारत में इंस्टेब्लिश किया जाए, भारत में इनको फाइनेंशियल हेल्प दिया जाए, ताकि भारत में ये इंडस्ट्रीज डेवलप हो, इनसे जॉब क्रिएशन हो। साथ ही साथ ये भारत के डोमेस्टिक डिमांड को तो पूरा करेंगी, लेकिन जो इंटरनेशनल डिमांड है उसको भी ये कंपनियां पूरी कर पाए। और इसी में से ये एक इंडस्ट्री है टॉय इंडस्ट्री, जिसका हाल के समय में पूरी दुनिया में $100 बिलियन से भी ज्यादा का मार्केट है। लेकिन इस मार्केट में लगभग 90% मार्केट केवल और केवल चीन ने कब्जा किया हुआ है। और इस तरीके से चीन इस पूरे मार्केट का, इस टॉय मार्केट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर देश है। और ऐसा माना जाता है कि चीन की ये जो इंडस्ट्री है टॉय इंडस्ट्री, वो लगभग $90 बिलियन के आसपास की है। लेकिन यदि हम अभी भारत में टॉय इंडस्ट्री की बात करें, तो भारत में टॉय इंडस्ट्री चीन के मुकाबले बहुत छोटी है। अभी के समय में भारत के टॉय इंडस्ट्री के मार्केट साइज की बात करें तो वो लगभग 1.5 से लेकर के $2 बिलियन के आसपास ही है। अब आपको ये देखने में छोटा लग रहा होगा कि कहाँ चीन की टॉय इंडस्ट्री $90 बिलियन की, कहाँ भारत की टॉय इंडस्ट्री 1.5 से लेकर के $2 बिलियन की। लेकिन आज से 3 से 4 साल पहले भारत की ये इंडस्ट्री इतनी भी नहीं थी। भारत सरकार ने जब इस पूरी इंडस्ट्री में इंटरवेंशन किया, भारत सरकार ने जब इस पूरी इंडस्ट्री में इंटरफेयर किया, चाइनीज के खराब क्वालिटी के टॉयज को भारत में आने से रोका और भारत के इस इंडस्ट्री को पीएलआई स्कीम के तहत ला करके सपोर्ट प्रोवाइड किया, उसके बाद से भारत की इस टॉय इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और आज के समय में भारत की ये जो टॉय इंडस्ट्री है, जो खिलौने की इंडस्ट्री है, उसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 15 से 20% है। यानी भारत में ये इंडस्ट्री हर साल 15 से 20% के दर से बढ़ रही है। और इस ग्रोथ की वजह से, भारत सरकार का इस इंडस्ट्री पे ध्यान देने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि साल 2014 से लेकर के 2024 तक भारत के टॉय इंडस्ट्री के इंपोर्ट को लेकर के, भारत में जो टॉय के इंपोर्ट होते थे उसमें 52% की गिरावट आई है, जबकि भारत से खिलौनों का एक्सपोर्ट 250% बढ़ा है। और भारत सरकार ये टारगेट लेकर के चल रही है कि ये इंडस्ट्री, जो कि आने वाले समय में 5 से 10 सालों में 150 से 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जिस पर चीन का 70 से 80% तक कब्जा है, तो उस मार्केट को भारत कैप्चर करे। लेकिन उसके लिए हमें देखना होगा कि किस तरीके से चीन ने इस इंडस्ट्री पर अपना कब्जा जमाया। तो देखिए, चीन ने पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री पर कब्जा जमाने में सफलता इस तरीके से प्राप्त की क्योंकि चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत ही बड़े स्केल पर होती है। चीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि चीन में सस्ते में लेबर उपलब्ध थे, तो जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होता था वो भी बहुत कम आता था। तो चीन में बने हुए टॉयज के खिलौने के सस्ते होने के कारण और बड़े स्केल पर प्रोडक्शन के कारण, और चीन को अपने प्रोड्यूस किए हुए माल को दुनिया में डंप करने के कारण, तो चीन की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेजी से फैली, तेजी से बड़ी हुई। साथ ही साथ चीन ने इस इंडस्ट्री में इनोवेशन भी किया, टेक्नोलॉजी को इस इंडस्ट्री में अडॉप्ट किया, खिलौनों में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स को डेवलप किया।
तो इससे चीन की ये टॉय इंडस्ट्री और ज्यादा रोबस्ट और अट्रैक्टिव हो गई थी, जिसको दुनिया में कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा था। इसकी वजह से पूरी दुनिया में चीन ने अपने इस इंडस्ट्री का अकेले ही सप्लाई चेन बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। अपने टॉय इंडस्ट्री को लेकर के चीन ने जो सबसे ज्यादा पकड़ बनाई वो अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में और अन्य रीजन में बनाया। क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन चीन के बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन चीन से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। खास बात यह है कि चीन की सरकार ने अपने यहाँ इस तरह की इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए, चीन में बल्क मात्रा में सभी चीजों का प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए चीन की सरकार इस तरह की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट भी करती है, उनके लिए पॉलिसीज बनाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आसानी से ये इंडस्ट्रीज चीन में स्टेब्लिश हो पाती हैं। चूंकि चीन का रिलेशन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से बहुत अच्छा रहता था, इसलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से चीन में बड़ी मात्रा में एफडीआई आता था। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की बड़ी कंपनियां चीन में आकर के इन्वेस्ट करती थी, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करती थी और वहां से गुड्स को प्रोड्यूस करके अपने देश में लाती थी। लेकिन आज के समय में चीन बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। जहां आज के समय में चीन का अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं और इसकी वजह से चीन के ऊपर एक दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से चीन से बहुत सारी कंपनियां भाग रही हैं। बहुत सारी अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन की कंपनियां चीन से निकलने का प्रयास कर रही हैं और वो भारत समेत अन्य देशों में जाना चाहती हैं। तो इसी समय भारत का ये जो एक इकोनॉमिक राइज हो रहा है, जो भारत में एक डेमोग्राफिक एडवांटेज है कि भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है। इसके अलावा भारत में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भारत में एक पूरा माहौल है और भारत सरकार भी इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि भारत की चीजें, भारत की जो भी रिक्वायरमेंट है, जिन भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, भारत उसे खुद पूरा करे, भारत उसमें आत्मनिर्भर बने। और ऐसे में जो भारत सरकार की तरफ से पॉलिसीज बना करके इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि भारत में ये इंडस्ट्रीज अपने बेस को बना पाने में कामयाब हो रही है। और इसी में से एक इंडस्ट्री है टॉय इंडस्ट्री, जो भारत में बहुत ही तेजी से विस्तार कर रहा है। फिलहाल के समय में भारत में ये इंडस्ट्री अभी अपने डेवलपिंग फेज में है, लेकिन भारत सरकार इस इंडस्ट्री पर बहुत ही तेजी से काम कर रही है। भारत सरकार इस इंडस्ट्री में न सिर्फ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बढ़ावा दे रही है, बल्कि इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी मार्केट्स को टारगेट कर रही है। फिलहाल के समय में मेड इन इंडिया जो टॉयज हैं, वो इस समय अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही तेजी से डेवलप किया जा रहा है ताकि भारत के इंडस्ट्रीज को सप्लाई चेन से जोड़ा जा सके, भारत की टॉय इंडस्ट्री को सप्लाई चेन से जोड़ा जा सके। इसके अलावा जो भारत की टॉय इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से प्रयास जारी है। भारत सरकार इसके लिए अलग अलग पॉलिसी मेजर्स ले रही है। जैसे भारत सरकार ने टॉय इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करने के लिए जो इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको हटाई है। मैन्युफैक्चरर्स को पीएलआई स्कीम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार टॉय इंडस्ट्री को लेकर के एक पूरा क्लस्टर स्टैब्लिश करने जा रही है, जहां पर ये पूरी इंडस्ट्री एक ही स्थान पर क्लस्टर में हो और बड़ी संख्या में वहां पे प्रोडक्शन किया जा सके और वहां से एक्सपोर्ट भी किया जा सके। और इसी को लेकर के भारत सरकार की एक डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, साथ ही साथ टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा एक मीटिंग को आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के टॉय इंडस्ट्री के ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज, रेगुलेटरी डेवलपमेंट को लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही साथ भारत को किस तरीके से टॉय इंडस्ट्री का एक ग्लोबल हब बनाया जा सकता है और भारत के टॉय मैन्युफैक्चरर्स को किस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन में जोड़ा जा सकता है, जो कि अभी पूरी तरीके से चीन के कब्जे में है। तो इस पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा इस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बहुत ही बड़ा टॉय इंडस्ट्री का एक क्लस्टर वहां पे तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ फिलहाल के समय में 6 से लेकर 9 जुलाई के बीच में दिल्ली के प्रगति मैदान में एक इंटरनेशनल फेयर भी चल रहा है, जहां पर ये भारत के टॉय इंडस्ट्री से रिलेटेड फेयर का आयोजन किया गया है। और इस मेले को 35 देशों के 150 फॉरेन बायर्स विजिट कर रहे हैं और इस मेले में 400 से भी ज्यादा भारत के डोमेस्टिक टॉय प्लेयर्स अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करेंगे। तो भारत सरकार इस पूरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड है। और खास बात इस इंडस्ट्री की ये है कि इस इंडस्ट्री की जो वर्कफोर्स है वो 70% वुमेन है, यानी महिलाएं इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री एक वुमन लेड डेवलपमेंट पर आधारित है। और यहाँ से पता चलता है कि वुमन लेड डेवलपमेंट किस तरीके से भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकती है। और ये जो टॉय इंडस्ट्री है, जो फिलहाल के समय में भारत में 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की है, वो आने वाले 5 से 6 सालों में किस तरीके से 50 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर सकती है।
और चीन का जो इस पूरे इंडस्ट्री में एक डोमिनेंस है उसको भारत किस तरीके से खत्म कर सकता है। जो पूरी दुनिया में टॉय इंडस्ट्री को लेकर के एक मार्केट है जो आने वाले 5 से 6 सालों में 150 से लेकर के 200 बिलियन डॉलर के आसपास का होगा, तो उस सप्लाई चेन में भारत कैसे शामिल हो सकता है, उसमें से एक बड़ा चंक भारत अपने पास कैसे रख सकता है, ये आपको आने वाले 5 से 6 सालों में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे पूछूंगा एक प्रश्न, और प्रश्न यह है कि भारत सरकार ने टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उसमें इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और नए डिजाइन को शामिल करने के लिए टॉयकथॉन का आयोजन कब किया था। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साल 2020, ऑप्शन बी साल 2021, ऑप्शन सी साल 2022 या ऑप्शन डी साल 2023। इनमें से जो भी सही ऑप्शन है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।